नमस्कार। आज का बाजार का रिव्यू। तो आज आईटी ने हाथ दिया और सभी इंडेक्सेस जो आज हरे निशान में थे, आईटी में उसका हाथ था, क्योंकि 4.5 से ज़्यादा प्रतिशत आज आईटी पे बढ़त हुई। तो निफ्टी का 70 बेसिस पॉइंट्स ऊपर था, मिड कैप का 50 बेसिस पॉइंट्स के करीब, स्मॉल कैप सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस 120 बेसिस पॉइंट्स ऊपर और माइक्रो कैप इंडेक्स अपना 80 बेसिस पॉइंट्स ऊपर। तो क्या है ये, आईटी के बारे में अलग सोचते हैं, पर आईटी के अलावा भी देखें तो मार्केट में अच्छा रुझान था। तो पहले आईटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो आईटी में क्या हुआ आज? तो एक तरफ से थोड़ी क्या कह सकते हैं, वैल्यू बाइंग, क्योंकि एक हफ्ते में 6.5% गिरा था आईटी इंडेक्स। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये थोड़ा ओवरसोल्ड यहाँ पर लग रहा है। तो आज ये 4.5 के बाद भी एक हफ्ते में अभी 1.5% डाउन ही है मार्केट के आईटी का इंडेक्स। मगर उसके अलावा ग्लोबल फैक्टर्स भी थे जो आईटी के लिए आज एक पुश अप दिया था। क्या है, एक आईटी एनालिस्ट है कंपनी जो उसका नाम है गुगनहाइम, जिन्होंने यूएस में रिपोर्ट डाला है कि देखो भैया, एआई तो एक थ्रेट है, मगर ऐसे मान के जाना कि आईटी कंपनी एग्जिस्टमेंट में नहीं रहेगी 3-5 साल के बाद, ऐसे मॉडल्स में ये एआई का इम्पैक्ट डलवा रहे हैं लोग, और इसके कारण इसका भयंकर जो करेक्शन हुआ है ये ओवर करेक्शन हुआ है करके साफ उन्होंने एक रिपोर्ट डाला है कि हम मानते हैं कि थोड़ा थ्रेट है, मगर ये सब इस दाम पे जो ओवर रिएक्शन है। तो यूएस में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, सेल्स फोर्स, ऐसे वैसे, उनमें ये रिपोर्ट के बाहर आते ही आज 1, 2, 3, 4% की बढ़त उन कंपनियों में। इनफैक्ट आज जो एक यूएस में अलग ईटीएफ है जो खाली सॉफ्टवेयर को ट्रैक करता है, वो 2.5% ऊपर था। तो ये रिपोर्ट में क्या उन्होंने किया है कि ये सेल्स फोर्स ऐसे वगैरह वगैरह कंपनीज का उन्हें टारगेट प्राइस 25% से 40% बढ़ाकर दे दिया है। तो नेचुरली उसका थोड़ा बहुत असर तो दिखना था। तो ये एक सॉफ्टवेयर में एक बाउंस बैक आपको यूएस में था, उसका इम्पैक्ट इधर था। सेकेंड चीज है एक एंटी एआई वाली जो बात अभी थोड़ी जल्दी, बहुत मैंने देखा कि एक हफ्ते के अंदर 1-2 दिन में बहुत करेक्शन हुआ। तो एआई का एक बबल सा फॉर्म हो रहा है करके बहुत से लोग की राय है, मगर वो एक दिन ऊपर जाता है, एक दिन नीचे जाता है। तो आज का दिन में क्या हुआ, कल रात को एक यूएस में वो भी एक अलग इंडिकेटर है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर इंडेक्स, फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर, वो खाली एआई के बारे में है। उसमें 10% का गिरावट हुआ कल। तो नेचुरली ये फिलाडेल्फिया इंडेक्स के गिरावट में माइक्रॉन एक बहुत बढ़िया कंपनी है जिसकी रिजल्ट्स बहुत बेहतर आई थी, फिर भी आज उसका स्टॉक 10% गिरा, राइट। तो ये, और उसके साथ उधर एशिया में भी आपने देखा कि कोरिया में भयंकर पिटाई हुई, एक ही दिन में 8.5%, निके का भी 2.5% डाउन, ताइवान समो मैनेज करके फ्लैट रहा, और शंघाई का इंडेक्स भी डाउन था। तो ये इनफैक्ट कोरिया का इंडेक्स एक हफ्ते में देखे तो डबल डिजिट डाउन है। तो ये एक एंटी सेमीकंडक्टर वाली जो बबल की है, उसमें थोड़ा पैसा आईटी सॉफ्टवेयर के ऊपर उधर भी आया है और इधर भी उसका एक रुझान हुआ। अब आईटी का ही हाथ था मैंने कहा, तो क्यों, अगर निफ्टी के लिए हम हैं बहुत हैप्पी है ना कि 70 बेसिस पॉइंट्स ऊपर गया, अगर आईटी शेयर वाले इसको निकाल दें, यानी उसका जीरो रिटर्न हुआ आज अगर, तो निफ्टी का पूरा पॉजिटिव चला जाता और निफ्टी इंडेक्स फ्लैट रहती। और मिड कैप की बात उठेगी, उस कुछ मिड कैप आईटी कंपनीज भी है ना, क्योंकि लार्ज कैप में 13-14% आईटी का शेयर है लार्ज कैप इंडेक्स में, मिड कैप में भी 7-8% का शेयर है। अगर वो निकालेंगे तो मिड कैप जिसका 48 बेसिस पॉइंट्स ऊपर था, वो नेगेटिव में चली जाती आज, और स्मॉल कैप पे भी 120 बेसिस पॉइंट से 80 पे गिर जाती, और माइक्रो कैप का भी 80 से 50 की ओर गिर जाती। तो क्लियरली आईटी के बिना मार्केट का उतना एक बहुत बड़ा रुझान नहीं था, ये याद रख लीजिए। एक ही सेक्टर ने आज मार्केट को उठाया है। तो ठीक है, आईटी की बात छोड़ते हैं अभी। उसके अलावा क्या हुआ आज जो पॉजिटिव थी, दो चीजें थी। एक तेल, ब्रेंट क्रूड का दाम 72 के नीचे कल गया था, आज 71 के भी नीचे गया, 70 के बीच लगी। तो नेचुरली एक ओवरऑल माहौल जो भी ऑयल रिलेटेड सेक्टर्स है उसमें एक रुझान दिखा था। नंबर 3 क्या है कि मॉनसून, हर वेडनेसडे को आईएमडी मॉनसून का अपडेट देती है। तो कल रात अपडेट आया था
कि मानसून की अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। वेस्टर्न में हिमाचल को पूरा कवर कर दिया और इस हफ्ते में यूपी और ईस्ट तक वो जाएगी और इवन सेंट्रल इंडिया में भी, महाराष्ट्र के पार जाके मध्य प्रदेश में भी जाएगी और कहीं पे भी रेड अलर्ट भी डाला है के कारण। तो उम्मीद करते हैं कि ये बारिश जाके फसल जहाँ पे उसको सोइंग करना है उधर पड़ेगी और शहरों में कम पड़ेगी। मगर ये अच्छा खबर जो था वो भी एक पॉजिटिव रुझान मार्केट को दिया। अब किसने फिर चलाया मार्केट को? अब देखें तो 3 है फ्लोज के पैटर्न में, FII, DII और जो मैंने टर्म कॉइन किया है नीडी कौन है? नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर। और इन तीनों का, डीडी का तो डेटा नहीं आता है, हम इसको डिराइव करके ही देख सकते हैं। तो FI की क्या है, आज भी सेलिंग थी मगर बहुत कम, आज खाली 300 करोड़ उन्हें बेचा। कल के 1000 करोड़, परसों के 2500 करोड़ के सेलिंग कम हुआ, तो ये वो भी एक तरह से पॉजिटिव मान लीजिए आप। और दूसरी है DI की जो पहले मेरे अपडेट सुन रहे हैं उनको पता होगा कि मेरा मानना है कि DIs ना एकदम FIs के कॉन्ट्रा बिहेव कर रहे हैं। जब FIs बहुत ज़्यादा बेचते हैं तो बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं और जब FIs कम खरीदारी करते हैं ये भी अपना बाइंग को कम करा देते हैं। तो वही हाल आज भी हुआ। DIs ने भी आज करीबन 1300 आई थिंक करोड़ के करीब खरीदारी की थी आज, नहीं 1800 सॉरी। तो कल के 7000 करोड़, परसों के 7000, उसमें से देखिए कम तो उनका भी था। तो ये 2000 से कम इनकी खरीदारी है और FIs का 300 करोड़ का नेट सेल है, तो ये मार्केट के पॉजिटिव रुझान, इनको हम नहीं मान सकते हैं ना। तो यहाँ पर आती है नीडी। तो नीडी का डेटा क्या सपोर्ट करता है? पहले स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का ही बेहतर परफॉर्मेंस देना कंपेयर टू लार्ज कैप, ये एक नीडी का खेल है, वो दिख रहा है। सेकंड, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, कल तो 1600-1400 पे था, आज 1900 स्टॉक्स ऊपर, 1000 स्टॉक नीचे। तो क्लियरली इन फेवर ऑफ एडवांसेस। वो भी 3000 स्टॉक में, म्यूचुअल फंड का क्या है 500 स्टॉक के अंदर वो खेलते हैं। तो बाकी का जो है वो नेचुरली ये नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक, जिसमें रिटेल है, HNI है, प्रोप्राइटरी बुक है, PMS है, ये सब है, तो वहीं पे खेल। तो क्लियरली इनका एक दिख रहा है। और ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी आज 12.5 के करीब 7% गिर गई थी, तो एक शांति का माहौल बन गया था। तो इसलिए हमने रिटेल पार्टिसिपेंट्स अलावा सब ने मार्केट को ब्रॉड एंड में सपोर्ट दिया और मानसून की अच्छी खबर भी उन्हें हेल्प की। उसके अलावा ऑटो सेक्टर में आज नंबर्स आए थे कल, तो भयंकर सेल्स अच्छी थी। मारुति का एकदम अच्छा सेल्स बाउंस हुआ, महिंद्रा का भयंकर हुआ, टाटा का भी अच्छा हुआ इन पैसेंजर व्हीकल्स में। खाली ह्यूंडई का थोड़ा कोई फायर हुआ था, वो कोई एक्सीडेंट एक प्लांट में, उसके कारण उनकी फ्लैट या थोड़ी नेगेटिव थी। और अगर कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो टाटा और अशोक लेलैंड दोनों की अच्छी नंबर्स थी और ट्रैक्टर्स में भी महिंद्रा के नंबर डिसेंट थे, आयशर और महिंद्रा के। तो ओवरऑल सभी शेयर्स आज बढ़े नहीं ऑटो में, क्योंकि कुछ उम्मीद से बेहतर टीवीएस मोटर का बहुत फैंटास्टिक परफॉर्मेंस था, स्पेशली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के कारण। सिमिलरली टाटा का भी ग्रोथ EV रिलेटेड कार जो है उनका, उसी का ग्रोथ दिखा। और मारुति का सब SUV, सो प्रीमियमाइजेशन का काम दोनों तरफ, टू व्हीलर्स में भी उसमें। तो ये ओवरऑल अच्छा रुझान। ऑटो का इंडेक्स आज 1.2% अप था, तो ये भी कंट्रीब्यूट किया एक माहौल के लिए। तो आज खाली नेगेटिव कौन सा सेक्टर था? सभी का पॉजिटिव। तो बैंकिंग उतना अच्छा नहीं किया आज, PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स। PSU बैंक्स नेगेटिव थे, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग उधर हुई थी। और सेकेंड, ये प्रॉफिट बुकिंग हमको याद रखना होगा कि एक सेक्टर रोटेशन की बात होती है जब DIs खेलते हैं। देखो बस आज भी देखो 2000 करोड़ किया, तो कहीं पे सेल किया, कहीं पे बाई किया, तो एक वो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है कि उन्होंने PSU बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में प्रॉफिट बुक किया। उसके अलावा एनर्जी सेक्टर में नेचुरली ऑयल के गिरावट के कारण आपको प्रोड्यूसर्स की तो इनकम कम होगी। उसके अलावा आज मिस्टर हरदीप सूरी, पेट्रोलियम मिनिस्टर, ने भी कहा कि देखियो भैया, ज्यादा दाम बढ़ा नहीं है पेट्रोल का, और इनफैक्ट इस साल का अंडर रिकवरी, ये रिफाइनिंग कंपनी जो है ना, उनका 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। सो नेचुरली गवर्नमेंट अपना फिस्कल बर्डन को इन कंपनियों के ऊपर ट्रांसफर कर रही है, तो नेचुरली उनके परफॉर्मेंस पे दबाव आएगा। तो ये थी ब्रॉड एक पिक्चर आज की। तो मिलते हैं कल मेरे अगले अपडेट से। राइट, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।